रोजाना के मुख्य समाचार, पेट्रोल डीजल के दाम, शेयर बाजार, पर्यावरण, खेल जगत, राजनीति, सरकारी योजना, मौसम समाचार या मनोरंजन से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हर वो खबर जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे दोस्तों, पहली बड़ी खबर है कि मुंबई दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:30 बजे मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचेंगे, जहां वे सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2014 से 2023 के 10 वर्ष के दौरान देश में 12 करोड़ 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इस कारण दुनिया में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने वाले शीर्ष देशों में सम्मिलित हो गया है। इसी के साथ ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी सरकार, उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का दावा। ममता ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार यानी कि मोदी सरकार अस्थिर है और हो सकता है कि अपना कार्यकाल पूरा भी न कर पाए। वहीं अगली खबर देखिए, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने एक संवाददाता सम्मेलन में शीर्ष अदालत के आदेश पर लोगों को गुमराह करने के लिए आपकी आलोचना की और कहा कि ये शराब घोटाले में उनकी इन्वॉल्वमेंट एंड इंडिकमेंट पर मंजूरी की मोहर है। वहीं अगली खबर देखिए, बिजली की कीमतों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर भाजपा दिल्ली प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा को हिरासत में ले लिया गया। इस साल फरवरी में दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम द्वारा पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी कि PPAC में संशोधन किया, जिसके कारण घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 6 से 8% की वृद्धि हुई है। वहीं देखिए, नाइजीरिया में भरभराकर गिरी स्कूल की इमारत, 22 छात्रों की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद बचाव दल को मलबे में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब ये हादसा हुआ उस समय छात्र स्कूल पहुंचे ही थे कि तभी इमारत भरभराकर ढह गई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने रिज क्षेत्र में पेड़ काटने के मामले पर जताई नाराजगी। साथ ही कोर्ट ने उपराज्यपाल VK सक्सेना की भूमिका को अधिकारियों द्वारा छिपाने पर खरी सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि पीठ ने कहा है कि पेड़ों को काटने की अनुमति देने में उपराज्यपाल ने पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया। दिल्ली, झारखंड समेत देश के 8 हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश। SC कॉलेजियम ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसी के साथ भारतवंशी विज्ञानी डॉक्टर रतन लाल ने जीता ये प्रतिष्ठित अवार्ड, मिलेगा 10 लाख यूरो का पुरस्कार। साथ ही प्राकृतिक कृषि मॉडल आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को भी ये अवार्ड देने की घोषणा की गई है। वहीं अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे हफ्ते में मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्री जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसी के साथ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने चालू कारोबारी साल के पहले तिमाही के नतीजों का ऐलान किया। तिमाही नतीजों के ऐलान से पहले आज के कारोबारी स्तर में कंपनी के शेयर में 7% तक की तेजी आई थी। इसी के साथ देखिए, पड़ोसी देशों की टेंशन बढ़ाने आ रहा लड़ाकू विमान LCA मार्क YA वायुसेना को इस दिन सौंपेगा HAL पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी कि PPAC। 15 अगस्त तक भारतीय वायुसेना को पहला LCA मार्क 1A फाइटर जेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ देखिए, HCL टेक ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में कमाए 4,257 करोड़। नए लोगों को मिली नौकरियां। HCL टेक के CEO और MD विजय कुमार ने कहा कि वे निरंतर मुद्रा के आधार पर 5.6% सालाना राजस्व वृद्धि के साथ तिमाही की रिपोर्ट करते हुए प्रसन्न हैं। देखिए अगली खबर, हर शहर में दोस्तों तेल की कीमतें अलग अलग होती हैं। ऐसे में अगर आप कहीं जाने की तैयारी में हैं तो गाड़ी की टंकी फुल कराने से पहले फ्यूल की कीमत को जरूर जांच लें। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक साइड पर शहर के नाम है और साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट्स लिखे हुए हैं प्रति लीटर के हिसाब से। अगली खबर देखिए, सुदर्शन पटनायक ने रूस में रचा इतिहास, जीता गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। इसमें दुनिया के 21 कलाकारों ने भाग लिया। सुदर्शन ने ये पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है। पटनायक ने 12 फुट ऊंची मूर्ति बनाई थी, जिसमें एक रथ और भगवान जगन्नाथ को उनके भक्त बलराम दास के साथ दर्शाया गया था।
अगली खबर देखिए, गाजा में इजराइल के पकड़ पड़े धीमे, लड़ाई कम होने पर दिखा तबाही का मंजर। दोस्तों, गाजा नागरिक आपातकालीन सेवा ने कहा कि पिछले सप्ताह तेल अल हवा के क्षेत्र और गाजा शहर में साबरा से इजरायली सेना के हाथों मारे गए फिलिस्तीनियों के लगभग 60 शव मिले हैं। वहीं देखिए, यूएन में रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने फिर दिखाई कूटनीति, वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र में पेश प्रस्ताव में मांग की गई है कि यूक्रेन के विरुद्ध रूस अपनी आक्रामकता तुरंत रोके और ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर नियंत्रण छोड़ अपने अनधिकृत कर्मियों को वापस बुला ले। अगली खबर देखिए, टाटा पावर ने ओडिशा में नेटवर्क विस्तार और अपग्रेड पर 4200 करोड़ रुपए का किया निवेश। ये कंपनी ओडिशा सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर में 4 डिस्कॉम का संचालन करती है, जो सामूहिक रूप से 9 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। वही देखिए, कांग्रेस वाली गलती ना करे बीजेपी, अपनी ही पार्टी को नितिन गडकरी ने क्यों दिया ऐसा संदेश। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं को ये पता होना चाहिए कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने का एक साधन है। वही देखिए, 18 जुलाई को एनसीडी के माध्यम से धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा टाटा कम्युनिकेशन बोर्ड। बता दें कि टाटा कम्युनिकेशंस ऋण प्रबंध ढांचे के माध्यम से अपनी बैलेंस शीट स्थिरता का प्रबंधन करती है, जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, लागत प्रभावी वित्त पोषण बनाए रखने और ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ वित्त पोषण की आवश्यकता को संतुलित करना है। अगली खबर देखिए, यूएई में भारतवंशी डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया सड़क का नाम स्वास्थ्य क्षेत्र में दिया महत्वपूर्ण योगदान। बता दें कि अल मफराक में शेख शाखबूत मेडिकल सिटी के पास की सड़क को अब जॉर्ज मैथ्यू स्ट्रीट के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ अगली खबर देखिए, जालंधर पश्चिम सीट से जीते आप के मोहिंदर भक्त। पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई है। आप प्रत्याशी मोहिंदर भक्त ने बीजेपी के शीतल अंगुराल को हरा दिया है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के साथ रामलला का दर्शन करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। लेकर जाएंगे शिवरी नारायण के बेर। 22 सीटर चार्टर्ड प्लेन से सुबह 9:30 बजे सभी रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार का उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले पर एनसीडब्ल्यू स्वतः ही संज्ञान लिया था। वहीं अगली खबर देखिए, आईएएस पूजा खेडकर की मां और पूर्व आईएएस पिता पर एफआईआर। आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो हवा में पिस्टल लहराते हुए धमकी देती हुई दिख रही हैं। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस पूजा खुद भी विवादों में घिरी हुई हैं और उनके खिलाफ शासकीय जांच भी शुरू की गई है। चीन की चेतावनी के बावजूद बाइडेन ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर किए हस्ताक्षर। विवाद के शांतिपूर्ण हल पर जोर। दोस्तों, चीन ने इस कानून को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी थी और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कानून पर हस्ताक्षर न करने को कहा था। वहीं देखिए, चित्रकूट थाना इलाके में स्टेडियम के पास शाम राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के 2 गुटों में आपसी विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। पूरे देश में मानसूनी बारिश जारी है। दोस्तों, पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश आसमान से आफत बनकर टूट रही है। देश के 23 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट परिणय सूत्र में बंध चुके हैं। देश दुनिया की चर्चित हस्तियां शादी की शुभ घड़ी में मौजूद रहे। यादगार शादी समारोह के साक्षी बनने वाले दिग्गजों में उद्योग, राजनीति, फिल्म और खेल जगत के सितारे शामिल रहे। शादी का हर इंतजाम बेहद खास रहा। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले समूह को दिया भारी चंदा। रिपोर्ट का दावा है कि अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने वाले समूह को भारी मात्रा में चंदा दिया है। भारतीय क्रिकेट की युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे के खिलाफ शनिवार को चौथे टी20 मैच के जरिए सीरीज अपने नाम करके एक नए दौर का आगाज करने के इरादे से उतरेगी। वहीं अगली खबर देखिए, असम में बाढ़ से हालात गंभीर हो रहे हैं। 12 लाख से ज्यादा लोग फंसे। आज फिर कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। असम के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कोकराझार जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश और नेपाल में छोड़े गए पानी के बाद यूपी के कई शहरों में अब बाढ़ का असर विकराल रूप लेता जा रहा है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सीतापुर के करीब 250 गांव बाढ़ की चपेट में हैं।
अगली खबर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर मौका आ गया है आमना सामना का। रुपौली विधानसभा सीट पर फैसला आएगा। पूर्णिया कॉलेज में मतगणना हो रही है। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 12 राउंड में वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र के पुणे का एक युवक अमेरिका के मोंटाना में लापता हो गया। ग्लेशियर नेशनल पार्क में युवक 6 जुलाई से ही लापता हो गया है। कैलिफोर्निया में टेक एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे सिद्धांत पाटिल अपने परिवार का इकलौता लड़का है। अखनूर में चिनाब नदी के पास गूढ़ापाटन गांव में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुबह पुलिस और सेना ने तलाशी अभियान चलाया। यहां बिगड़े मौसम के बीच पुलिस और सेना की टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया। प्रोफेशनल रेसलर और एक्टर जॉन सिना अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। WWE चैंपियन ने मुंबई में धांसू अंदाज में एंट्री ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।